अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रईस आज़म हैदी कोलकाता इंडिया से हिकायत सहाबा तीसरा बाब पेश कर रहा हूँ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन के ज़ुहद और फ़िक्र के बयान हैं। इस बारे में ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूली और इसके वाक़यात जो इस अमर पर दलालत करते हैं कि ये चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद इख्तियार फरमाई हुई और पसंद की हुई थी। इतनी कसरत से हदीस की किताबों में पाए जाते हैं कि उनका मिसाल के तौर पर भी जमा करना मुश्किल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़िक्र मोमिन का तोहफ़ा है। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ों को सोना बना देने से इनकार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझ पर यह पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए। मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह, मुझे तो ये पसंद है कि एक दिन पेट भर कर खाऊं तो दूसरे दिन मैं भूखा रहूं, ताकि जब भूखा रहूं तो तेरी तरफ जारी करूं और तुझे याद करूं, और जब पेट भरूं तो तेरा शुक्र करूं, तेरी तारीफ करूं। फ़ायदा यह उस ज़ात मुक़द्दस का हाल है जिसके हम नाम लेवा हैं और इसकी उम्मत में होने पर फ़ख्र है, जिसके हर बात हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसअत तलब करने पर तंबी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र के हालात। बीवियों को बाद ज़ियादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि 1 महीना तक उनके पास न जाऊंगा, ताकि उनको तंबी हो और इलादा ऊपर एक हुजरे में क़याम फरमाया था। लोगों में यह शहरत हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफ़र्रिक़ तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्सा की वजह से रो रहे हैं। बीवियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि आप क्यों रो रही हो? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया कर? इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, मगर शिद्दत रंज से बैठा ना गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे उसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रबा रज़ी अल्लाह तआला ने एक गुलाम के ज़ीरे से जो दोबारी के जीना पर पाँव लटकाया बैठा था, अंदर हाजिरी की इजाज़त चाहे। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने के लिए इजाज़त मांगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। हज़रत रबा रज़ी अल्लाह तआला ने आकर यही जवाब उमर रज़ी अल्लाह तआला को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे, मगर बैठा ना गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रबा रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए से इजाज़त चाही। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से गुलाम के ज़रिए इजाज़त हाजिरी की मांगते। इधर से जवाब में सुकूत और खामोशी होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रबा रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाजिरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिसमें अथर पर बोरिए के निशानात भी उभर आए। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। इनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गई। इसके बाद मैंने एक आध बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम का आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था कि 3 चमड़े बगैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जव एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो इसके सिवा कुछ न मिला। देख कर रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्यों न रो कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने। फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसात हो। ये रोम व फारस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वसत, ये कैसर व किसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और इसके ख़ास बंदे होकर ये हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने की ये बात सुनकर बैठ गया और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वुसअत दुनिया की वुसअत से बहुत बेहतर है। इन कुफ़ार की तबीयत और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गई और हमारे लिए आखिरत में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाए कि वाक़ई में गलती की। फ़ायदा, ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल का तर्ज अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए, घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दवा की दरख्वास्त की तो तंबी फरमाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि अगर इसको चौड़ा करके बिछा दूँ तो ज़्यादा नरम जाए, चुनांचे हमने बिछा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात को क्या बिछा दिया था? हमने अर्ज़ कर दिया कि वही टाट था जिसको चौड़ा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसे पहले था, इसकी नरमी रात को उठने में माने बनती है। अब हम लोग अपने नर्म नर्म रूहें और दार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वसत फरमा रखा, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी को देखें और उस पर अपनी ज़िंदगी देखें ये क्या है, किस तरह से कैसे कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हैं और किस तरह से ज़िंदगी गुजारे। जो दोनों जहान के बादशाह हैं उनके बिस्तर का हाल ये है कि चमड़े का और टाट के जो है ना बोरिया है, और सर पे जो है ना डालने के लिए तकिया वो खजूर की छालें भरी हुई है। और हमारे यहाँ नर्म गद्दे, पलंग, ऐशो आसाइश की चीज़ें, और उस पर से भी अल्लाह ताला का नाशुक्रिया अदा करते हैं। असल में मोमिनों की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी, वहाँ जो हमें जो चीज़ें मिलेगी वो आखिरत में उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि इसके बदले में। कहा जाता है कि महल मोतियों का बना हुआ मिलेगा जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे, 70,000 कमरे, दूध की नहरें सामने होगी, सामने मेवाजात फलों का पेड़ गुच्छा लटकता रहेगा, वो सब खाने की पूर्व इल्मा आपकी खिदमत में ले रहेंगे। तो उसके सामने ये दुनिया की ज़िंदगी का, यहाँ कितने नौकर चाकर आपके पास है, कितनी बिल्डिंगों का मालिक है, कुछ नहीं है उसके सामने। अगर आप ईमान के साथ हैं और ईमान पर आपका खात्मा हुआ तो यकीन है कि अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला हम लोगों को भी पढ़ने और सुनने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएँ, दें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। ये भी एक सदका जारिया है। मैं रईस आज़म हैदरी, कोलकाता, इंडिया से।